हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे दयाल लाल। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी पंचम पातशाह जी का शब्द है। गुरु साहबान हम सभी संगतों को हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, गोविंद गोपाल दयाल लाल, प्रभु की भक्ति सारा संसार सारी दुनिया कर रही है और सभी जीव उसी की भक्ति को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं कि प्रभु तेरी भक्ति हमें चाहिए, तेरा प्रेम तेरा स्नेह हमें चाहिए, तेरी कृपा तेरी रहमत हमको चाहिए, जिससे हर तरह का व्यक्ति उसमें उसके रस में डूबा है। मैं आपसे कुछ इस तरह से प्रेम करो कि बस ये प्रेम आपका वहां तक पहुंचे, उस प्रभु तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचेगा? आप लोग जब आपस में प्रेम करोगे, जब एक दूसरे के साथ प्रेम करोगे तो वहां तक पहुंचेगा। और इतनी शक्ति है प्रेम में कि अगर आपका प्रेम प्रभु तक पहुंचा तो प्रभु भी आप तक पहुंचेगा। प्रेम के बाद प्रभु भी आप तक आएगा। 3 तरह का संसार जगत है। पहला जगत संसार में जो पशु है, और दूसरा जगत मनुष्य इंसान, तीसरा जगत फरिश्ते देवता। 3 तरह का ही ये संसार का ये पड़ाव है हम लोगों के। जो पशु वो तन के तल पर खड़े हैं, उनका तन मन के तल पर मनुष्य और ज्ञाबी रूप में, अगम्य रूप में, सूक्ष्म रूप में शक्तियों का जो रूप बना उसे देवता कहा गया। मनुष्य का जो खास
जोर है हम लोगों के सबके साथ। वो क्या, कौन सा जोर है मनुष्य का, कि हमें कई बारी हमारी सोच है, हमारी जो विचार है हम लोगों के सबके, वो सभी के सभी हम लोग अपने अपने तरह से कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मनुष्य को बड़ी दिक्कत है इस कार्य में कि उसे यही ख्याल नहीं है कि मुझे कब क्या करना है। उसका नियम ही नहीं अभी तक बना। पंछियों का नियम है, पंछी सुबह सुबह उठ के हंसते गाते चीखते चिहाते जंगलों में जाएंगे, पेड़ पौधों में, पूरी दुनिया में भ्रमण करेंगे, हंसते गाते खुशियां मनाते घूम रहे हैं। हंसते गाते ही शाम को वह वापस आएंगे पंछी, चीखते चिहाते मधुर वाणी के साथ आराम करेंगे, सुबह फिर उठेंगे। ये पंछियों की दुनिया है। पशुओं की भी ये दुनिया है, मस्त है अपनी दुनिया में, कोई चिंता नहीं। अभी की सोच है, अभी खाना है, भूख लगी अभी खा लो, बस ठीक है। चाहे वो शेर है, चाहे वो कोई जानवर है, कोई भी किसी किस्म का, अभी खाना खाना है तो अभी चिंता करनी खाने की। अभी शिकार किया, अभी खा लिया। अभी भूख लगी है तो अभी मैंने घास खा लिया, भूख मिट गई। जंगलों के पत्ते खा लिए। तो किसी भी तरह से मैं अभी की सोच लेकर जो बैठा है ना, इसे कहते हैं पशु। और व्यक्ति की सोच पता क्या है? सब कुछ होते हुए भी ये आराम से चैन से सोता नहीं बेचारा। दुख इस बात का है कि हम लोगों को, आपके पास अगर एक गरीब से गरीब मनुष्य होगा, वो भी 2 वक्त की रोटियां खा सकता है। जो गरीब से गरीब है, चलो कुछ ना कुछ घर में जरूर होगा। पंछियों के तो आलने में भी कुछ नहीं है, पशुओं के तो तबेलों में भी कुछ नहीं होता। उनके पास तो चादर भी नहीं होती लेने के लिए बेचारों के पास, पर फिर भी चिंता नहीं है। हैरानी की बात है कि इतना सब कुछ उनके पास कुछ ना होते हुए भी मस्त मौला है, और हम लोगों के पास इतना कुछ होते हुए भी हम चिंता में डूबे हैं। चिंता ही चिंता, मुश्किल ही मुश्किल, दिखते ही दिखते। 100 प्रकार की चिंता लेके व्यक्ति सोता है, 100 प्रकार की चिंता लेके व्यक्ति जागता है, 100 तरह से सोचता है। सुबह उठेगा दुख प्रकट करेगा, रात को सोएगा दुख प्रकट करेगा। किसी को छेड़ो, अभी आपके साथ जितने बंदे बैठे हैं इनसे थोड़ी सी दुख की बात करो, देखो फिर 2-2 घंटे ये दुख की बातें आपको सुनाएंगे अपनी। और हमारे तन में है क्या? दुख ही तो दुख है सबके पास। और ऐसा भी माना गया है संत मत में कि दुख ही एक कारण है प्रभु को मिलने का। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोय। ये अगर किसी को मेथड पता लग जाए, या ये किसी की बुझारत में आ जाए बात कि दुख ही जो है वो प्रभु को चिंतन करने के लिए, याद करने के लिए, एक मेरा दुख ही केवल एक सब कुछ है, तो वो सुख के पीछे भागेगा ही नहीं। ये पक्की बात है। वो दुख को ही अपना साथी संगी समझेगा। और ये सच्ची बात है। आप देखिए, कभी भी दुख का कारण ही प्रभु से मिलाप है।